Hello children, how are you? I hope you all are doing good. So today we are going to start a chapter which name is Grassroots Democracy Part 3, Local Government in Urban Areas. So in this chapter we will discuss about the government, how it work in urban areas, right? So in a democracy, citizens should have a say in the decisions that affect their lives and this is called participatory democracy. यानी citizens को हक है, ठीक है, उनके पास right है कि वो decision making में participate कर सके, वो decision जो उनकी life को affect करते हैं. While we have learned about governance in rural areas, it is equally important to understand how government works in urban areas, right? So urban areas में बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है, उनके पास और भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं. तो अर्बन गवर्नेंस सिस्टम जो है वो डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है ताकि वो लार्ज पॉपुलेशंस को मैनेज कर सके. सो यहाँ पर हमने बात की थी ग्राम सभा, फिर उसके बाद ग्राम पंचायत, देन पंचायत समिति और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करती है, ठीक है. ये हमने बात की थी विलेज पंचायत की. इस चैप्टर में हम बात करेंगे अर्बन एरियाज की. So in India governance is like a pyramid यानी कि levels wise जो है वो government का system है. The local level where decision directly affect the people daily lives forms the base of the pyramid while the national level is at the top, right? Now first we will discuss urban local bodies, that is ULBs. So in cities and towns the local government is known as the urban local bodies, right? So they allow local people to manage their areas and make decisions that affect them rather than decision being made by a central authority far away. The people in each area get to have a say in the management of their own neighborhoods. Cities are divided into smaller areas जिनको ward कहते हैं and each ward has a ward committee. This committee help manage local activities such as, अब इतनी बड़ी बड़ी cities को क्या किया जाता है, वार्ड में डिवाइड किया जाता है और हर एक वार्ड जो है उसकी एक वार्ड कमेटी होती है. क्या काम होता है इनका? ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ कैंप, ठीक है, ताकि लोगों को मेडिकल सर्विसेज मिल सके. रनिंग अवेयरनेस कैंपेन ताकि लोग जो है प्लास्टिक वेस्ट के बारे में अवेयर हो सके, क्लीननेस के बारे में अवेयर हो सके, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए अवेयर करना लोगों को. रिपोर्टिंग लोकल प्रॉब्लम्स जैसे वाटर लीक्स और ब्लॉक ड्रेन्स और डैमेज रोड्स टू द अथॉरिटीज. ईच स्टेट इन इंडिया हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स रिगार्डिंग how ward committees work. So the functioning of these committees may vary across different states, ठीक है, क्योंकि हर एक स्टेट की जो लोकल कमेटी होती हैं, वार्ड कमेटी होती हैं, उनके अलग अलग रूल होते हैं. तो हर उसी रूल के तरीके से वो कमेटी जो है वो वर्क करती है. सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज? फर्स्ट है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, दैट इज महानगर निगम. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस आर द हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बन गवर्नेंस एंड आर फाउंड इन लार्ज सिटीज विद द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 लाख पीपल. ओके, यानी बड़े शहरों में आपका कौन काम करती है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. एंड दे हैव सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूडिंग मैनेजिंग लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्बन प्लानिंग. उसके बाद है म्यूनिसिपल काउंसिल, दैट इज नगर पालिका. नगर पालिका मीडियम साइज की जो सिटी होती हैं जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख टू 10 लाख होती है, वहाँ पर म्यूनिसिपल काउंसिल जो है वर्क करती हैं. दे मैनेज लोकल सर्विसेज लाइक वेस्ट कलेक्शन, वाटर सप्लाई एंड रोड मेंटेनेंस. द नेक्स्ट है नगर पंचायत. नगर पंचायत रिस्पॉन्सिबल होती है छोटे टाउन्स के लिए जहाँ पर पॉपुलेशन 1 लाख से कम होती है. दे मैनेज बेसिक लोकल सर्विसेज एंड एंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ द टाउन. सो अर्बन गवर्नेंस इज essential for managing the needs of growing cities and towns with the involvement of urban local bodies and active participation from citizens. Fine. So ये क्या मैनेज करती हैं बच्चे? ये देखती हैं कि ताकि लोगों को बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ उनको मिल रही है, वेस्ट मैनेजमेंट उस एरिया में प्रॉपर हो रहा है या नहीं, सोशल डेवलपमेंट किस टाइप से हो रही है. जस्ट लाइक अ रूरल एरियाज, लोकल पार्टिसिपेशन एट द ग्रास रूट लेवल एम्पावर सिटीजन टू शेप देयर एनवायरमेंट and improve their quality of life. So what are the responsibilities of urban local bodies? अब 3 तरीके की urban local bodies होती हैं, ठीक है. अब उनकी क्या responsibilities होती हैं? फर्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट.
किस तरीके का उनकी सिटी में रोड हैं, ब्रिजेस कहाँ पर रिक्वायरमेंट है, वाटर सप्लाई कहाँ पर प्रॉपर नहीं मिल रही है, स्ट्रीट लाइट का मैनेज करना, ये सारी चीज़ें किसका काम है, ये देखती हैं आपकी अर्बन लोकल बॉडीज़। ठीक है, विदाउट प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेली लाइफ वुड बिकम चैलेंजिंग फॉर अर्बन ड्वेलर, क्योंकि शहर वालों के लिए अगर एक ट्रैफिक लाइट भी किसी एरिया पर रिक्वायर्ड है, वहाँ पर टाइम ज़्यादा लगता है, ट्रैफिक लग जाता है, तो वो लाइट जो है यानी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। यहाँ पर ब्रिज बनना चाहिए ताकि लोगों का ऑफिस पहुँचने का टाइम कम हो सके। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं सिटीज़ में, सिटी में रहने वाले लोगों के लिए। सेकेंड है बच्चे वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, वेस्ट को कैसे मैनेज करना है, ये भी काम है ULBs का। दे इंश्योर दैट वेस्ट इज कलेक्टेड, डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली एंड एनकरेज सिटीजन्स टू फॉलो वेस्ट सेग्रेगेशन रूल्स टू मेक द प्रोसेस ईजियर एंड मोर एफिशिएंट। इसलिए आपने देखा होगा अलग अलग कलर के डस्टबिन होते हैं शहरों में, जिसमें बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो डाले जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पब्लिक हेल्थ। ठीक है, जो हेल्थ सर्विसेज हैं उनको ऑर्गेनाइज करना, बेसिक हेल्थ कैंप लगाना, लोगों को वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना, क्लीननेस के लिए अवेयर करना टू इंश्योर द वेलबींग ऑफ द रेजिडेंट्स। एंड नेक्स्ट है टैक्स कलेक्शन। अर्बन लोकल बॉडीज कलेक्ट लोकल टैक्सेस जैसे प्रॉपर्टी टैक्स दैट आर यूज्ड टू फंड एसेंशियल सर्विसेज सच एज रोड मेंटेनेंस। अब इस टैक्स का क्या करते हैं, वो रोड मेंटेनेंस के लिए यूज़ करते हैं, वाटर सप्लाई या वेस्ट कलेक्शन की अगर कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए इन टैक्सेस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, this you have to know the goods and services tax, that is GST, was officially rolled out in Bharat on July 1 2017। यहाँ से GST जो है एक आपका नया टैक्स जो है, आप सब जानते होंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में, ये शुरू हुआ था। सो द फिफ्थ इज इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। जो आपके ULBs हैं यानी शहरों में जो अथॉरिटी है, गवर्नमेंट है, दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ अर्बन एरियाज। इसमें आपके आते हैं न्यू स्कूल्स, हॉस्पिटल ओपन करना, मार्केट्स एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर द पीपल। नेक्स्ट है बच्चे डिजास्टर मैनेजमेंट। अगर कोई डिजास्टर आ जाता है, कोई अर्थक्वेक आ जाता है, कोई फ्लड या कोई फायर आ जाती है, तो ऐसे में ULBs जो है वो कोऑर्डिनेट करते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम से, ताकि वो लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशंस चला सके, लोगों को रेस्क्यू कर सके, प्रॉपर रिलीफ उन्हें प्रोवाइड कर सके। फाइन, दिस यू हैव टू नो। इंदौर that is located in Madhya Pradesh has been recognized as India's cleanest city for 7 consecutive years as part of the Swachh Sarvekshan initiative by the government। इंदौर जिसको 7 बार सबसे क्लीन सिटी का प्राइज मिला है। ओके, नाउ द रोल ऑफ सिटीजन। अब अर्बन लोकल बॉडीज़ जो है वो हमारे लिए काम करती ही है, लेकिन अगर हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो क्या वो अच्छे से काम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो हमारा क्या रोल है? फर्स्ट है वेस्ट सेग्रीगेशन, वेस्ट को अलग अलग तरीके से सेग्रीगेट करना। सिटीजन्स को पता होना चाहिए ड्राई एंड वेट वेस्ट जो है वो कैसे डिस्पोज करना है। ठीक है, लोकल बॉडीज़ जो हैं वो उनको रिसाइकिल करती है, रिड्यूस करती है। तो इन चीज़ों को हमें पता होना चाहिए कि कौन से डस्टबिन में हम कौन सा वेस्ट जो है वो थ्रो करना है, ताकि गवर्नमेंट को कम टाइम लगे और वो उसको ईजिली यूटिलाइज कर सके। सेकेंड, रिपोर्टिंग प्रॉब्लम्स। अगर आपको लगता है कि आपके एरिया में, आपके सिटी में कोई भी इशू है, कोई आपको पोर्ट होल दिखाई दे रहा है, कहीं पर स्ट्रीट लाइट ब्रोकन है, कहीं पर वाटर लीकेज हो रहा है, तो दिस इज़ योर ड्यूटी कि आप गवर्नमेंट को बताओगे। बहुत सारी ऐसी ऐप भी बनी हुई है, हेल्पलाइन नंबर भी होता है जिसके थ्रू आप उनको प्रॉब्लम की रिपोर्ट कर सकते हो। पार्टिसिपेटिंग इन क्लीननेस ड्राइव। सो लोकल बॉडीज़ क्या करती हैं? अर्बन लोकल बॉडीज़ वो तो आपको क्लीननेस प्रोवाइड करती ही हैं, ये आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप अपनी पब्लिक प्लेसेस को, स्ट्रीट्स को, मार्केट को क्लीन रखें। ठीक है, जो भी आपको चीज़ें फेंकनी है, थ्रो करनी है, वो आप डस्टबिन में ही थ्रो करें। नेक्स्ट है पेइंग टैक्सेस ऑन टाइम। जैसे कि अभी आपने पढ़ा था, टैक्सेस से हमारे ही शहर की मेंटेनेंस होती है। ठीक है, तो इसीलिए जो टैक्सेस हैं जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है, वाटर टैक्स है, या जो भी म्यूनसिपैलिटी टैक्स है, वो हमें टाइम पर पे करना चाहिए। वाटर कंजर्वेशन।
Water conservation, cities can conserve water by using it judiciously, fixing leaky traps and adopting practices like rain water harvesting. ठीक है, तो शहरों में वैसे ही पानी की कमी होती है, तो सिटीजन्स को वाटर कंजर्वेशन की टिप्स जो है वो पता होनी चाहिए। और वाटर हार्वेस्टिंग होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो ऐसी टेक्निक जिससे हम वाटर को कंजर्व कर सकें वो उनकी हमें नॉलेज होनी चाहिए। फॉलोइंग बिल्डिंग रूल्स, citizens must ensure that construction activities follow municipal regulations such as height restrictions and environmental guidelines। इनसे हमें कोई भी हम बिल्डिंग बनाते हैं तो हमें जो म्यूनिसिपल रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो ये मेंटेन करती है सेफ्टी और एस्थेटिक अपील ऑफ अर्बन एरियाज। वॉलंटियरिंग इन अवेयरनेस प्रोग्राम, जो गवर्नमेंट इतने सारे प्रोग्राम चलाती है, जैसे हेल्थ कैंप निकालती है, ठीक है, प्लांटेशन ड्राइव्स निकालती है, हाइजीन अवेयरनेस कराती है, तो हमें भी इसका हिस्सा बनना चाहिए, हमें लोगों को इसके बारे में नॉलेज देनी चाहिए। वोटिंग इन लोकल इलेक्शंस, हमें वोटिंग ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है। वोटिंग हमारा एक राइट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करना चाहिए कि हमारी सिटी को कौन मैनेज करेगा। यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हमें अपने व्हीकल की जगह ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए, इससे हम पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, फ्यूल कंजप्शन को कम कर सकते हैं। पार्टिसिपेटिंग इन वार्ड मीटिंग्स, जो भी वार्ड मीटिंग होती हैं टाइम टू टाइम, उनमें हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, अपना कंसर्न, अपना इश्यू, अपना सजेशन जो भी हैं वो हमें देना चाहिए, ठीक है। सो बच्चे, दीज आर मतलब एज ए सिटीज़न ये हमारे क्या हैं, ये हमारी ड्यूटीज़ हैं। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ लोकल अर्बन बॉडीज़, क्यों ज़रूरी हैं लोकल अर्बन बॉडीज़? फर्स्ट है एफिशिएंट मैनेजमेंट, ताकि आपके शहर में सारी चीज़ें प्रॉपर हो सकें, राइट। जो आपको बेसिक नीड चाहिए, जैसे कि आपको प्रॉपर क्लीन वाटर चाहिए, गार्बेज डिस्पोजल प्रॉपरली होना चाहिए, स्ट्रीट लाइट जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें एफिशिएंटली मैनेज कौन कर सकती हैं? आपकी लोकल अर्बन बॉडीज़, राइट। सेकंड है बेसिक एमिनिटीज़। बेसिक एमिनिटीज़ एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया हमें बेसिक एमिनिटीज़ चाहिए, जैसे कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, सैनिटेशन चाहिए, स्ट्रीट लाइट चाहिए, पब्लिक पार्क्स चाहिए। इन एमिनिटीज़ के बिना हमारी लाइफ जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी, तो ये सारी चीज़ें इंश्योर करना दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अर्बन गवर्नमेंट। नेक्स्ट है क्विक प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोई भी अगर हमें प्रॉब्लम होती है तो हम किसके पास जाएंगे? लोकल अर्बन बॉडीज़ के पास जाएंगे, ताकि वो क्विकली उसको आइडेंटिफाई करे और उस प्रॉब्लम को सोल्व करे। जैसे अगर कहीं पर पॉट होल है, कहीं पर ड्रेनेज ब्लॉकेज है, ठीक है, तो उसको जल्दी से जल्दी सोल्व करे। नेक्स्ट है अर्बन प्लानिंग। अर्बन प्लानिंग यानी शहर को किस तरीके से बनाना है, सिटी की प्रॉपर प्लानिंग करना, ठीक है। ग्रोइंग पॉपुलेशन है तो उसको कहाँ पर आप मकान दोगे, कहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, कहाँ पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, ये सारा प्लान करना दैट इज़ द रोल ऑफ अर्बन गवर्नमेंट। पब्लिक हेल्थ, local urban bodies play a crucial role in maintaining public health by ensuring cleanliness, managing waste and controlling disease। ऑर्गेनाइज करते हैं वो टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन ड्राइव्स, हेल्थ कैंप, अवेयरनेस प्रोग्राम, ताकि लोगों के बीच में हाइजीन को प्रमोट कर सकें और बीमारियों को फैलने से रोक सकें। नेक्स्ट है एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। दे मैनेज पब्लिक स्कूल्स, लाइब्रेरीज एंड रिक्रिएशनल सेंटर्स ऑफरिंग अफोर्डेबल एजुकेशन एंड लेजर फैसिलिटीज टू द रेजिडेंट्स। प्रमोटिंग पार्टिसिपेशन, लोकल अर्बन बॉडीज़ ऑर्गेनाइज वार्ड मीटिंग, ठीक है, वार्ड मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, कैंपेन ऑर्गेनाइज करते हैं, पब्लिक कंसल्टेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सिटीज़न को इन्वॉल्व कर सकें डिसीजन मेकिंग में। और यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए? कंट्रीब्यूट करना चाहिए। बीइंग अ सिटीज़न हमें अपनी वॉइस रेज करनी चाहिए। रेवेन्यू कलेक्शन, जो भी टैक्स कलेक्शन का काम है वो अर्बन गवर्नमेंट जो है वो करती है, और फिर इसी टैक्स को वो हमारे ऊपर ही सिटी की मेंटेनेंस में यूज़ करती है। नेक्स्ट है इमरजेंसी सर्विसेज। कोई भी इमरजेंसी आती है, कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है, जैसे कि कहीं फायर लग जाती है, कोई डिज़ास्टर आ जाता है, ठीक है, कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऐसे में जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं वो जल्दी से डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम को कोऑर्डिनेट करती हैं और लोगों को रेस्क्यू करती हैं।
नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर. Local urban bodies preserve the cultural heritage of cities by maintaining historical monuments, museums and organizing cultural festivals. ठीक है, ताकि वो अपनी सिटी के कल्चर को प्रिजर्व कर सके. This promotes tourism and helps younger generations connect with the rich traditions and history of their urban areas. So this is the chapter बच्चे. Now revise the chapter fast. Urban local bodies are the key governance structure in cities and towns which help manage urban services and development. ULBs are responsible for infrastructure management, which includes maintaining roads, water supply and street lights. Waste management is a crucial responsibility of ULBs and they ensure garbage collection, segregation and disposal in an environmental friendly manner. ULBs play an active role in public health, providing healthcare services, organizing healthcare camps and keeping the area clean and hygienic. There are three main types of urban local bodies: municipal corporation, municipal councils and nagar panchayats, based on the population size of the area they govern. And active participation by citizens in local governance such as waste segregation and reporting issues helps ULBs serve the communities better and make cities cleaner and safer. So this is the chapter बच्चे. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the exercise yourself.